स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हम अपना अगला चैप्टर जो पढ़ रहे थे कृतिका भाग 2 से साना साना हाथ जोड़ी। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी तक ये पढ़ा था कि मधु कांकरिया जी अपने दोस्तों के साथ गैंगटॉक की यात्रा पर है, सिक्किम की यात्रा पर है, पूर्वोत्तर भारत का एक बहुत सुंदर सा प्रदेश। लेखिका अपने दोस्तों के साथ यूमथांग के लिए जब निकलती हैं, जो कि गैंगटॉक से 150 किलोमीटर की दूरी पर है, तो जाते जाते रास्ते में उन्होंने जो भी देखा उसका बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया। और जब उनकी जीप आगे बढ़ने लगी, उनका जो ड्राइवर था जितेंद्र, वो तरह तरह की जानकारियां देते हुए बड़े मस्ती से इनका सफर चल रहा था। आगे इन्होंने जितनी भी बौद्ध धर्म की चीजें देखी और बड़ी उत्साहित होकर के इन्होंने दलाई लामा जी के बारे में भी देखा, उनकी फोटो को देखा। इस तरह की बातें हमने अभी तक पढ़ी। आगे की पैराग्राफ में लेखिका ये बताती हैं, कुछ आगे बढ़ने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ये यूमथांग की ओर बढ़ रहे थे, अर्थात पहाड़ियों पर जैसे ही इनकी गाड़ी चढ़ने लगी, वैसे वैसे हिमालय का दृश्य और विशाल होता गया। वैसे वैसे बादल ऐसा लगता था कि बिल्कुल साथ साथ चल रहा हो। बड़ा रोमांचित कर देने वाला दृश्य। इनके सभी साथी झूम झूम कर अपने गाने गा रहे थे और लेखिका भी अपने ख्यालों में, अपने एक मस्ती में खोई हुई थी। अचानक जैसा कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हर चीज को बड़ी कौतूहल की दृष्टि से देखते हैं, नई चीजों को बहुत कौतूहल की दृष्टि से देखते हैं। लेखिका की नजर पड़ती है अचानक एक कुटिया में, एक मंदिर जैसा नुमा जो एक घर था, उस पे गोल गोल कुछ व्हील के आकार का था। अब उसके बारे में भी लेखिका जानना चाहती हैं, तो उनका जो जितेंद्र नार्गे नाम का ड्राइवर था, जो कि एक गाइड की तरह बहुत सारी चीजें वहां की लोगों को बारे में वो जानकारी भी देता था, उसने बताया कि यहाँ के लोग उसे धर्म चक्र कहते हैं, अर्थात प्रेयर व्हील। ऐसा मानना है वहां के पहाड़ी लोगों का, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों का, कि उस प्रेयर व्हील को ऐसा घुमाने से सारे पाप दूर हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये जब बात सुनती है लेखिका, तो फिर उनके ख्यालों की दुनिया में एक नई विचार आ जाता है, एक नया विचार उत्पन्न जाता है कि भारत का हिस्सा बनने के बाद आखिर सिक्किम के लोग कितना खुश हैं और कितनी मिलती जुलती है इसकी संस्कृति यहाँ के लोगों से। पाप पुण्य के बारे में वही एक तरह की मान्यताएं, कितना मेल भावनात्मक रूप से भी और सांस्कृतिक रूप से भी सिक्किम के लोगों का भारत के साथ है। आगे लेखिका बताती हैं कि जैसे जैसे जितेंद्र बताता जा रहा है कि मैडम अभी तो आप लोगों ने देखा ही क्या है, पहाड़ों की असली खूबसूरती तो हम थोड़ा और आगे जाकर देखेंगे। बहुत एक्साइटेड थे सभी, रोमांचित होकर के धीरे धीरे ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे और जो बस्तियां थी, लोगों के रहने के बाजार धीरे धीरे पीछे छूटने लगे और ये पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगी इनकी गाड़ियां। और जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर इनकी गाड़ी चढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे शानदार प्रकृति का जो दृश्य था वो इन्हें दिखाई देने लगा और इतना आनंद आ रहा था सभी को कि सभी झूम झूम कर गाने लगे। लेखिका भी कभी आंख मूंद लेती, कभी गुनगुनाने लग जाती, कभी अपना सर खिड़कियों से बाहर निकाल के उन विशाल पहाड़ों को, घाटियों को देखने लगती, मानो असीम आनंद इन्हें आ रहा हो। कभी कभी लेखिका ये आंख बंद करके ये देखती रहती थी, सोचती रहती थी, विचारों की दुनिया में खो जाती थी और कभी ध्यान से अपनी आंखों को ही कैमरे बना करके लेखिका कहती हैं कि मानो मैं तस्वीरें अपने मन में खींच रही थी कि जब मैं यहाँ से वापस जाऊंगी तो इनकी यादों में खो जाऊंगी और बार बार इस तरह के सुंदर दृश्य को मैं देख सकूंगी अपने सपनों में, अपने ख्यालों में। आगे बढ़ते बढ़ते लेखिका कहती हैं कि मेरे मन में एक ईश्वर के प्रति सद्भावना भी पैदा होने लगी कि उस ईश्वर ने कितनी सारी चीजें बनाई हैं इस प्रकृति में और इतनी विशाल प्रकृति के हम प्राणी एक छोटे से जीव मात्र हैं। हमारी क्या हस्ती है इतने बड़े बड़े पहाड़ों के बीच, नदियों के बीच। वास्तव में इन सब को बनाने वाला वो परमात्मा महान है। और लेखिका कहती हैं कि बड़ी मौज मस्ती से हम बढ़ते जा रहे थे, सभी अपनी अपनी ख्यालों की दुनिया में, आनंद में और मस्ती में डूबे हुए थे। और लेखिका भी कहीं उनके मन में ऋषियों की तरह ख्याल आने लगे, परमात्मा को धन्यवाद देने लगे।
अचानक आगे बढ़ते बढ़ते लेखिका की दृष्टि कुछ ऐसे लोगों पर पड़ती है कि जिस रास्ते से वो जा रहे थे, बड़े सकरे रास्ते थे, घुमावदार रास्ते थे, पहाड़ के चारों तरफ ऐसे जो खतरनाक दृष्टि से, खतरनाक रूप से बनाए गए रास्ते थे। उन रास्तों पर कुछ महिलाएं काम कर रही थी और वो महिलाएं भी ऐसी थी कि उनके पीठ पर छोटे बच्चे बंधे हुए थे और वो पत्थर तोड़ रहे थे। लेखिका का मन उस दृश्य को देखकर थोड़ा सा अचानक से वो जैसे ख्यालों की अपने दुनिया से, अपने आनंद की दुनिया से बाहर आती है, चौंक जाती है। और लेखिका को लगता है कि ये पहाड़ी ने कर क्या रही है, पहाड़ में रहने वाली ये जो महिलाएं हैं आखिर कर क्या रही हैं, ये पहाड़ी ने आखिर कर क्या रही हैं। तो अचानक से लेखिका वहां पर काम कर रहे बीआरओ के कर्मचारी से, जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का कर्मचारी था, उससे पूछती है कि महिलाएं क्या कर रही हैं, पत्थर क्यों तोड़ रही हैं। तो उसने बड़े चुहलबाजी वाले अंदाज में कहा कि मैडम आप तो ये हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, अर्थात इतने पहाड़ पर जो आप चढ़ के आ चुकी हैं और आगे की जो यात्रा करने जा रही है ना, इस पहाड़ के रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा कर रही है, अर्थात ये जो सकरे सकरे रास्ते इन्हें थोड़ा सा सकरा जो रास्ता था उन्हें बढ़ा रही है। लेखिका को आश्चर्य हुआ। लेखिका अचानक से अपने आनंद की दुनिया से बाहर आती हैं और उसे फिर से अपनी वही दुनिया याद आ जाती है जहाँ गरीबी, एक बड़ा जमीन आसमान का फर्क कुछ लोगों में, कुछ लोगों के जीवन स्तर में। अचानक से लेखिका को लगने लगता है कि क्या पहाड़ों में भी वैसी ही दुनिया है जैसी मैदानी जगहों पर होती है। उस बीआरओ के कर्मचारी का ये कथन कि मैडम जिन शिखरों से आप टक्कर लेने जा रही हैं ना, उसे ये पहाड़ी ने चौड़ा कर रही है। अचानक लेखिका के मुंह से निकल आता है कि बड़ा जोखिम का काम होगा, बहुत रिस्क होगा इस पे, तो इतने ऊंचाई पर पत्थरों को तोड़ना, फिर एक जैसा जमाना। तो उसने कहा कि हाँ मैडम रिस्क तो है, और इन पहाड़ों में रास्ते को बनाते हुए न जाने कई कितने लोगों ने अपनी जानें भी दी। ऐसा भी जब उसने कहा तो लेखिका का मन बड़ा उदास हो गया, एक निराशा ने उसे घेर लिया। जीवन की एक ये सच्चाई जो है यथार्थ, लेखिका कहती है कि मनुष्य के जीवन की ये सच्चाई, ये संघर्ष, अमीरी और गरीबी का जो फासला है, जीवन को चलाने की जो जद्दोजहद है, वो इस स्वर्ग जैसी जगह पर भी है। तो लेखिका का जो आनंद का एक सागर था, अचानक से लेखिका कहती हैं कि वो टूट सा जाता है सपना, और लेखिका को बड़ा फिर से एक निराशा, फिर से वही दुनिया, अपने विचारों की दुनिया में वो खो जाती हैं। लेखिका को अचानक से अपने यहाँ की भी जो आदिवासी युवतियाँ हैं वो याद आ जाती हैं कि जो गरीबी में जीवन जीने वाले लोग हैं, जनजाति वर्ग के जो लोग हैं, आदिवासी जो सभ्यता के लोग हैं, जंगलों में किस प्रकार से जीवन के लिए संघर्ष करते हैं, अपने पीठ पर बच्चों को बांध कर जितना वो श्रम करते हैं, उनकी तुलना वो पहाड़ों में काम करने वाली इन पहाड़ियों से करने लगती हैं कि जैसा जीवन संघर्ष से भरा हुआ जीवन मैदानी क्षेत्र में उन आदिवासी परिवारों का है, उससे कम संघर्ष ये पहाड़ों में रहने वाली जनजातियां भी, पहाड़ी ने भी नहीं कर रही हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इन्हें कितना श्रम करना पड़ता है। इस तरह से लेखिका कहते हैं कि अचानक उनके मन का चैनल बदल गया, अर्थात जो एक आनंद के सागर में वो गोते लगा रही थी, डूब रही थी, अचानक से उस मस्ती और आनंद से वो बाहर आ जाती हैं और फिर से उनके भीतर का एक लेखक, एक चिंतन करने वाला चिंतक, एक दार्शनिक के रूप में बाहर निकलता है और वो फिर से ख्यालों की दुनिया में डूब जाती है। एक अनमना सा जो उनका चित्त हो जाता है, ऐसा लेखिका कहती हैं। बाकी उनके साथी बड़ा आनंद कर रहे थे, लेकिन लेखिका अपने ख्यालों की दुनिया में डूब गई। लेखिका अपने ख्यालों में डूबे डूबे बैठी थी कि अचानक वहां जितेन और मणि भी आ जाते हैं। मणि उनकी सहेली और जितेन वो ड्राइवर। वो कहते हैं कि मैडम ये तो भारत की आम जनता है, इसे तो आप कहीं भी देख लेंगे, आप तो इन सबको छोड़िए, जो यहाँ देखने आए हैं आप उसे देखिए, सुंदर नज़ारों को देखिए, आगे आपको हमें कटाऊ नाम की जगह पड़ेगा, वहां पर आप चलिए, तो आनंद उठाइए। लेकिन लेखिका के मन में वो जो
पहाड़ियों के हाथों में पड़े हुए छाले हैं और वो ठोकती हुई हथौड़ी और छीनी उनके विचारों से कभी भी अलग नहीं हो पाई और लेखिका बड़े अनमने ढंग से वहां से चलकर फिर गाड़ी में बैठ जाती है। लेखिका के मन में हमेशा एक ख्याल चलता रहता है, वेस्ट एट रीपेइंग। आखिर ये जो आम जनता है, ये जो मजदूरी करने वाला जो वर्ग है, ये समाज को कितना देते हैं और उसके बदले में कितना कम लेते हैं। अर्थात थोड़ी सी मजदूरी के बदले में अपना ये जान भी जोखिम में डाल करके पहाड़ों में रास्ता बनाने का दुर्गम काम करते हैं। उसी तरह से वो मजदूर जो मैदानी क्षेत्रों में बहुत कठिन परिश्रम करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाता है, जो सपने साकार आज की आधुनिक दुनिया का करता है, वो खुद एक कच्चे मकान में रहता है। इस तरह से जो एक बड़ी खाई है हमारे समाज में अमीरी और गरीबी की, इस ओर लेखिका का ध्यान चला जाता है। कहाँ वो गैंगटॉक के सुंदर पहाड़ों की रमणीक यात्रा पर थी और कहाँ अचानक से लेखिका का मन उन पहाड़ियों को देख करके एक उदासी से भर जाता है। आगे लेखिका कहती है कि पहाड़ों की यात्रा उनकी जारी रही